सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे। शहीद राजगुरु अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, आज उस महान विभूति जिसने इस देश के प्रति आज के दिन ही 1931 को आज का ही दिन था 23 जिस दिन उनको फांसी पर लटकाया गया। किसके लिए? देश के लिए, माँ भारती की, जिन्होंने माँ भारती की रक्षा हेतु जो अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने के लिए एक संकल्प लिया था, उनके साथ उनको आज के दिन फांसी दी गई थी। मैं आप लोगों के माध्यम से इस देश को, सभी लोगों को, खास करके नौजवानों को एक यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे बनो जैसे भी भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव जी थे। आज हम अपनी अपनी बात को लेकर बैठे हैं, लेकिन उनका क्या भाव था, क्या सोच थी, क्या उनका ध्येय था, वो मैं कह एक बंधनी ध्येय था। एक सोच थी कि मेरी भारत माँ की अंचल को कोई हाथ नहीं लगा पाए। और उन्होंने, भगत सिंह ने तो एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था, बताया था 1931 को 22 मार्च को उन्होंने अपने भाषण में बताया कि मुझे कल मैं नहीं हूँगा, मुझे फांसी दी जाएगी। और मेरे देश के जो नौजवान हैं मेरी आज की इस कुर्बानी को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। लेकिन बड़ा खेद है, बड़ा दुख का विषय है, आज जब हम देखते हैं कोई अमृतपाल आ जाता है, कोई आ जाता है, देश की क्या सिचुएशन बना रखी है। पंजाब के हालात को देखते हैं, जिन्होंने 4 बेटे अपने इस देश के लिए, इस माँ भारती के लिए मैंने तो कुर्बान कर दिए, और मैं कहता हूँ हंसते हंसते बलिदान दिए। लेकिन जब ये देखते हैं कि एक आदमी जी, उनकी क्या सोच है, क्या निंदनीय सोच है कि हम कोई खालिस्तान बना रहा है, कोई ये बना रहा है, तो ये ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। हमें एकजुट होना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए जिन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ। कहते हैं कि सबसे प्रिय जो चीज़ होती है व्यक्ति को, संतान या अपना आप होता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। एक ही ध्येय था, एक ही सोच थी कि मेरी भारत माँ जो है वो पीक पर पहुँचे और हमारा भारत का नाम सारी दुनिया में हो। मैं इतना ही कहते हुए फिर यही लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ इस उम्र में, 84 साल की उम्र में, कि ये सिर्फ हमारे भूतपूर्व सैनिकों का, जो प्रेजेंट सैनिकों का दिन नहीं है, ये सभी का दिन है। सभी को इस बात के ऊपर आज के दिन में हमें संकल्प लेना होगा, हमें देखना होगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके ऊपर हमें संकल्प लेना। जब तक हम ये संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम हमेशा के लिए अधूरे रहेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति प्यार बढ़ाओ। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हमारा देश सुरक्षित है, अगर मेरी माँ भारती सुरक्षित है, तो हो नहीं सकता कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, हम सुरक्षित नहीं हूँ। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत का 92 साल हो गए, यानी कि शहादत 92 साल की हो गई है। लेकिन आज भी वो हम समझते ही जिंदा है, इसलिए कि उनका जो दृष्टिकोण था या समझ थी समाज के लिए, मानव जाति के लिए, बिल्कुल स्पष्ट थी। जो भी मानव जाति के लिए सोचता है, विचारता है, कोई एक दृष्टिकोण देता है, तो समाज को हमेशा जिंदा समझते हैं। और आज भी नौजवान उसी से प्रेरित होकर अपनी कुर्बानी देने के लिए इरादे बना रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। लेकिन इनको कुछ गलत लोग भी इनकी तस्वीरें लगाकर अपने आप को बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं, भ्रमित करते हैं इनकी शहादत को। लेकिन फिर भी जो हमारे सुचेत वर्ग है, चेतना युक्त वर्ग है, वो इनके लिए पूरी तरह अवगत है कि इनकी जो कुर्बानी है, ख़ासकर भगत सिंह जो अभी 23 साल का बच्चा, नौजवान, जो बिल्कुल ही मानव जाति के लिए स्पष्ट था। जब हम मानव जाति बोलते हैं तो वो समझता है कि मानव जाति कैसे सुरक्षित रह सकती है। जिस समाज में शोषण और असमानता हो, वहाँ मानवता कभी भी सुरक्षित नहीं है, ना ही मानवता पैदा हो सकती है। इन चीज़ों के लिए
वो स्पष्ट थे, क्लियर थे। यहाँ तक कि उन्होंने जब फांसी लगने ही वाली थी, उससे पहले जब जेल के अधिकारी उनके पास आते हैं और प्रश्न करते, उनको बोलते हैं चलो वक्त हो गया, वो कहता है रुको, क्योंकि उस वक्त वो एक क्रांतिकारी की, कॉमरेड लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे, जो क्रांति हो चुकी थी 1917 में। तो वो कह रहे थे कि एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी के साथ बात कर रहा है। उसने कोई एग्ज़ाम IAS का नहीं देना था, जिसका फैसला हो चुका था कि अभी उसको फांसी लगने लगी, लेकिन वो कन्फर्म करना चाहता था भगत सिंह कि हमारी जो कुर्बानी है कहीं भावुकता में, जहाँ ब्रह्मता में नहीं हम दे रहे हैं, क्लियर हैं या नहीं हैं, यानी कि ताकि लोग हमारी शहादत के बाद समझ सकें कि हमारी जो शहादत है क्यों है, उनके दिमाग में प्रश्न पैदा हो। वो नौजवान उसके बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें अपना भविष्य जो है अंधकार में नज़र आ रहा है, जबकि आज पूरे भारत के अंदर जो है एक क्लेश वाली स्थिति पैदा हो चुकी है, डर पैदा हो चुका है। इतना खौफ, जो लोकतंत्र की प्रक्रिया थी वो भी पटरी से उतरती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी स्थिति में भगत सिंह को हम आज भी जिंदा मानते हैं, उसके विचारों को हम समझने का बार बार प्रयत्न करते हैं, ताकि हमसे वो गलतियाँ ना हो जो कि समाज के अंदर जो नेतृत्व दे रहे हैं वो गलतियाँ कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए हम सब जो हैं देश के नागरिक, जो जागरूक नागरिक, हम चाहते हैं अपने मानव जाति के अंदर इतनी जागरूकता पैदा करो ताकि वो जो घटिया मंशा वाले लोग हैं समाज के अंदर, वो तत्व जो हैं जो बर्बादी का कारण सोचते हैं, उनसे सख्त बाहर तो हो सके। सारी बात मेरे ख्याल से विस्तार पूर्वक हो चुकी है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि किसी ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं आपको बताऊं कि शहीद देशभक्त यादगार समिति जो है पिछले कई सालों से, आपने भी देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं कि चाहे किसी शहीद का शहीदी दिवस हो या उसका जन्म दिवस हो, उसको छोटे या बड़े पैमाने पर मनाए जाने का प्रयास हमारी ओर से किया जाता है। उसी कड़ी में जिस प्रकार से सभी जानते हैं कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी का जो है वो आज शहीदी दिवस है। आज के दिन जो है उन्होंने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जो था फांसी के फंदे को चूम लिया था। और इसका मकसद कार्यक्रम का मुख्य तौर पर यही रहता है कि हम चाहते हैं कि जो नौजवान पीढ़ी है वो इससे प्रेरणा ले, इनकी जीवनी से प्रेरणा ले, इनके बारे में समझे, और वो तमाम वो ये ना सोचे कि जो आज़ादी जिन खुली हवाओं में, फ़िज़ाओं में हम आज सांस ले रहे हैं, वो हमें ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि उसके लिए हज़ारों लाखों लोगों ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। और उसी कड़ी में मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह जैसे लोगों ने जो है उस देश के लिए शहादत दी है, कुर्बानी दी है। और इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि इसको मनाकर हम, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आज भारतवर्ष पर कई नज़रें ऐसी हैं, जब कई सोचें ऐसी भी पनप रही हैं जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं, जो कहीं ना कहीं देश को फिर से उन बंधनों में जकड़े जाने का प्रयास कहीं ना कहीं करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जो भी इस देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है, हम उनकी जीवनी को पढ़ें, उनकी जीवनी से प्रेरणा लें, और ख़ास करके नौजवान पीढ़ी ये समझे और उनके आदर्शों पर चलते हुए हम इस भारतवर्ष को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में जो है वो सारे लोग सहयोग करें। हमारी ओर से यही पैगाम रहता है। मैं एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों का भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि वो भी हमारे साथ यहाँ पे शिरकत करते हैं और आकर इस कार्यक्रम को हम जो है वो भरपूर तरीके से मनाने का एक प्रयास करते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में भी यही क्रम बना रहे।